नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर 9165823800। अब मित्रों, बात आज कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले कुछ बात को अपन समझें, तब बाकी की चीज़ें समझ में आएगी। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब नकली सिक्के चलन में आ जाते हैं तो असली सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। यही स्थिति अब तंत्र मंत्र की चीज़ों में होने लगी है, क्योंकि पुराने लोग धीरे धीरे, अनुभवी लोग तो चले जा रहे हैं, चले ही गए, करीब करीब 1-2% बचे हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारी तंत्र की चीज़ें आती हैं, प्रयोग करने की चीज़ें आती हैं, बनाने की चीज़ें आती हैं, मंत्र आदि सिद्ध करने की चीज़ आती हैं, कुछ तांत्रिक चीज़ें बनाने की, यंत्र बनाने की चीज़ें आती हैं। बताने वाले सब बता देते हैं और चीज़ों का उपयोग बता देते हैं, मगर चीज़ें जो तांत्रिक वस्तुएं हैं वो असली नहीं मिल पाती, इसलिए लोग परेशान होते हैं और पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और निराशा हाथ लगती है। तो कुछ चीज़ें जो तंत्र में या यंत्र निर्माण में अतिशय महत्वपूर्ण है मित्रों, मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप समझ जाएं। ये जो रखा हुआ है ना, ये गाय का पित्ताशय है। लोग इसको बोलते हैं गौलोचन। गाय के पित्त को काट के दे देते हैं। ये गौलोचन है ही नहीं, 100% है नहीं। मैं चाहे तो किसी से भी इस संबंध में वार्तालाप कर सकता हूँ निर्भीकता से, क्योंकि मैंने खुद गौलोचन हाथ से निकलवाया आपके सामने। ये जो देख रहे हैं आप, ये नकली है, ये लाल सा आता है। ये गाय का पित्त काट के दे देते हैं। ये तो और आपके तंत्र में उपद्रव पैदा कर देगा, आपके घर में अशांति पैदा कर देगा, क्योंकि ये गौलोचन है ही नहीं। ये पित्त का एक टुकड़ा है, गाय के पित्त को काट के दे देते हैं, ये नहीं है। गौलोचन आता है इस तरह से सफ़ेद। देखिए, इसको मैं आपको पास से दिखा दूँ। ये हल्का सा पीले रंग का आएगा। ये है वास्तविक गौलोचन। ऐसा होता है, हल्का होता है ये, और आप लेने जाएंगे तो 1 ग्राम में काफ़ी चढ़ जाता है। अगर कोई दे दे तो, हम भी नहीं देते इसको, क्योंकि लोग मांगते हैं गाय का पित्त। हम गाय का पित्त ब्राह्मण आदमी तो दे नहीं सकते, न ला सकते। किसी ने दिया था ये कि गौलोचन ये है असली। मेरी उनसे वार्तालाप हुई, तांत्रिक हैं बहुत बड़े हो, तब उनके बात समझ में आई। गौलोचन, पहली बात तो आप समझो मित्रों, बनता कैसे है। आजकल तो देसी गाय नहीं है, फिर इतना गौलोचन आ कहाँ से रहा है। गाय जब जंगल में चरती है, देसी गाय, तो नाना प्रकार की जड़ी बूटियों को खाती है वो। और जिस तरह से गाय का दूध और घी बनता है, जो हम प्रयोग करते हैं देसी गाय का, उसमें नाना प्रकार की दिव्य औषधियाँ वो चरती है। गाय गलत औषधि नहीं खाती कभी। उसी औषधि को खाने के कारण उसका जो हृदय रहता है, हृदय के नीचे, मैंने तो आँख से निकलवाया है अपने सामने, क्योंकि मैं जब मोरसी महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र की गायें चरने मध्य प्रदेश के जंगलों में आती थी। वहाँ तो जंगल है नहीं, तो जंगलों में शिकार के कारण या कीचड़ के कारण या बीमारी के कारण जब गाय मर जाती थी, तो गांव के फॉरेस्ट विलेज के चर्मकार चमड़ा निकालने आते थे। तो उसी समय ये सब में नहीं निकलता, ये किसी गाय में निकलता है। हृदय के नीचे एक मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि निकलती है, सफ़ेद रंग की, हल्की सी नीले रंग की रहती है ऊपर से, और अंदर से वो सफ़ेद सी नीली सी दिखती है। वो जो बुजुर्ग चर्मकार है वो समझ जाता है, वो उसको काट के निकाल देता है। उसको जब अपन उसमें एक चीरा लगा देते हैं, तो उसमें से इस तरह का, जो मैंने आपको असली गौलोचन बताया, सफ़ेद रंग का गीला सा पदार्थ निकलता है। उसको सुखा लिया जाए तो इस तरह से फिर गौलोचन बन जाता है। ये तंत्र मंत्र में बहुत ही दिव्य चीज़ है, जो हमारा तांत्रिक तिलक उसमें मिला देते हैं। मैं बता इसलिए रहा हूँ मित्रों कि बड़े बड़े तांत्रिक इसमें धोखा खा रहे हैं
और ये झूठ फरीब गाय का पित्त अगर आप माथे पे लगाओगे, तिलक के रूप में लगाओगे, तो फायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देगा। गौ माता बड़ी पूजनीय चीज़ है मित्रों, उसका हर अंग बड़ा तांत्रिक है और भगवान देवताओं का वास है। गांव के मस्तक के बीच में जो ऊपर होता है, मैंने कई बार बताया, वो शिवलिंग होता है, उसको हमेशा नमस्कार करना चाहिए। गाय के पूंछ के बाल से अगर आदमी झाड़ दे, उसका जो देसी गाय के पूंछ के बाल ले आइए, उससे आप जल पूरे घर में छिड़क दीजिए, कितनी बड़ा तंत्र मंत्र किया हो, ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो गांव के आदिवासी लोग ओघड़ होते हैं, जो भूमिका जिनको कहते हैं, वो एक रस्सी रखते हैं गाय के पूंछ के बाल की, और उससे पानी से झाड़ देते हैं, या उससे मारते भी है कई बार धीरे धीरे, तो ये बाधा समाप्त होती है। ये सब मेरे आँखों का देखा है। मैं जो बात करूँगा आँखों की देखी करूँगा, पढ़ी लिखी बात नहीं करता मैं। दूसरी बात अब ये आ गई है कस्तूरी की। ये है ओरिजिनल कस्तूरी। आजकल क्या करते हैं, मिट्टी के डिल्ले बना देते हैं, उसमें सेंट मिला देते हैं। ये अष्टगंध में लगती है। ये गौलोचन और कस्तूरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना यदि ये दो चीज़ नहीं मिली तो आपका जो दिव्य स्याही बनाते हैं, अष्टगंध की स्याही, वो नहीं बनती। ये दो चीज़ें मिल गई तो अष्टगंध की स्याही सिद्ध हो जाती है। और अनार की कलम से फिर यंत्र का निर्माण करते हैं। ये छोटी छोटी रहती है, पानी में घुलनशील है, इसको घोल देते हैं पानी में और स्याही बन जाती है। उससे अनार की कलम से फिर यंत्रों का निर्माण होता है और उसको रखते हैं अपने पास में। ये चीज़ है नकली। फिर ये बनी अष्टगंध। ये इस तरह से बनता अष्टगंध। ये ओरिजिनल अष्टगंध है मित्रों। इस तरह से दिखेगा, आप धोखा ना खाएं, इसलिए मैं आपको सब चीज़ दिखा देता हूँ। ये बना हुआ अष्टगंध है, जिसमें 8 प्रकार की गंध होती, चमेली का तेल भी होता है। ये दोनों चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, और भी ऐसी 8 चीज़ इसमें डलती, तब ये अष्टगंध बनता। केसर भी इसमें डलता है, ओरिजिनल केसर। और ये है नकली अष्टगंध, जो बाज़ार में आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगा। ये कोई काम का नहीं। ये सब आटा है, हल्दी है, थोड़ा बहुत चंदन, अगर कोई ईमानदार होगा तो डाल के इसमें थोड़ी सुगंध के लिए कुछ भी डाल दिया। ये अष्टगंध नकली। लोग इसी का उपयोग करके तांत्रिक वस्तुएं का, तंत्र मंत्र का बनाते हैं, और वो फिर काम कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थी मित्रों। ये बड़े प्रश्न थे मेरे पास गौलोचन और केसरी की, कस्तूरी के, कि असली आप जो दिखाते हो वो असली नहीं है, असली ऐसा होता है। अब दिक्कत यह है कि जब नकली चलने लग गया तो असली लोग जानते तो है नहीं, पहचानते हैं नहीं, और आज तक किसी ने नहीं बताया, बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता तो कहाँ से बता देगा। ये गौलोचन जैसा गाय का दूध होता है पवित्र, गाय का घी से, उससे फिर गाय का घी और मक्खन बनाते, उसी प्रकार से ये गौलोचन अपने आप एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर हृदय ग्रंथि के नीचे ये बनता है। वहाँ से ये निकाला जाता है। आजकल तो चर्मकारी नहीं, क्योंकि इसको वही पहचानते हैं, हाथ से देखते हैं तो एक छोटी सी चमड़ी के नीचे वो गठान दबी रहती है, उसको हाथ से देख लेते हैं और फिर उसको काट के निकालते हैं। तो हम तो स्वयं खड़े रह के, क्योंकि वो काम ज़रा कठिन है, मरी हुई गाय को देखना, चीरना, फिर अपने सामने उसका सब करना, बदबू भी आती है। परंतु अगर आप वहाँ नहीं रहो तो फिर ये इस तरह से वो पित्ता से काट के दे देंगे आपको और कह देंगे गौलोचन। आप इसको जला के देख लो, इसमें चमड़े की बास आएगी, और इसको आप जला के देख लीजिए, इसमें कोई बदबू नहीं आएगी। ये स्वयं स्वपवित्र चीज़ है, पवित्र से पवित्रम चीज़, इसमें पूरे देवताओं का वास होता है मित्रों। इसीलिए इसको तिलक धारण किया जाता है और तांत्रिक चीज़ें बनाई जाती हैं, यंत्र बनाए जाते हैं। जो इससे बने यंत्र रखे जाएंगे वहाँ कोई भूत उल्टी सीधी चीज़ इसलिए नहीं टिकती, क्योंकि वो पवित्र से पवित्रम चीज़, गाय के हृदय सबसे पवित्र होता है, और उसके नीचे जो ग्रंथि होती है उसमें जो ये चीज़ बनती है वो अतिशय दिव्य होती, पूरे देवता इसमें वास करते हैं। इसी प्रकार से कस्तूरी का भी है कि कस्तूरी का मृग जो ढूंढे फिर घास, उसमें इस कस्तूरी में इतना सम्मोहन गुण होता है कि जिसके पेट में के नाभि के पास होती है छोटी सी ग्रंथि, वहाँ रस इकट्ठा होता है, उस तरह से फिर ये छोटी गठानें बन जाती हैं। तो जिसके नाभि से निकलता है वही स्वयं ही सम्मोहित हो जाती है इसकी खुशबू से। वो घास में जब चलता है तो जहाँ जहाँ वो नाभि टकराती है, रस टकराता है, वहाँ
एक मादक खुशबू उत्पन्न हो जाती है, और उस मादक खुशबू को पाने के लिए कि किस चीज़ से आई, वो हिरन वहीं 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 घूमता रहता है। इसलिए बोलते हैं कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, वो ढूंढता है कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है, वो खुद ही सम्मोहित हो जाता है। तो सम्मोहन गुण के लिए इस कस्तूरी का उपयोग किया जाता है, और जब ये अष्टगंध बन जाता है तो ये फिर दिव्य तिलक बनता है। दिव्य तांत्रिक चीज़ों को बनाने में आप यंत्र मंत्र जो भी बनाते हैं उसमें अनार की कलम से जब हम लिखते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी फिर मनोकामना की सिद्धि करते हैं, हमारी प्रार्थना को वो स्वीकार करते हैं। तो ये था मित्रों पूरी आज चीज़ों की बारे में बातचीत थी, क्योंकि बड़ी विसंगतियां हैं, और आप उसके गौलोचन के रचना से ही आपको समझ में आएगा कि ये किसी मांस का टुकड़ा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, और यही मेरा पेटीएम और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको पुनः अनुरोध करूंगा कि नकलची लोगों से इससे अच्छा मत बनाइए। साधारण आप अपना चंदन से, लाल चंदन से बना लीजिए या चंदन से बना लीजिए, पर अशुद्ध चीज़ों से बनाएंगे और इस तरह के यंत्र अगर आप अपने घर में रखेंगे तो उल्टा आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लग जाएगा। मैं फिर से बता दूं, नकली वंशलोचन, ये देख लीजिए, ये मांस का टुकड़ा है, ये इतना, ये गोश्त का टुकड़ा है, लीवर से निकला हुआ है, ये पित्ताशय का पित्त है, ये कोई काम का नहीं, 2 कौड़ी का है, और ये फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगा। पित्ताशय कभी कोई काम में नहीं आता। तो समझदार लोग को इशारा काफ़ी मित्रों। और नमस्कार मित्रों, मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि लोग इस तरह की जो नकलची आजकल बहुत हो गए हैं, मेरी चैनल की भी बहुत नकल करते हैं लोग, मैं जानता हूँ। मेरे जैसा कार्ड छपा लिया, इनसे सबसे सावधान रहिए, अपना पैसा मत बर्बाद करिए, सही चीज़ मिले तो लीजिए। पुरानी जो दुकानें हैं वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, खोजोगे तो सब मिलेगा, नई जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आप आशातीत आपको लाभ होगा नहीं, और फिर तंत्र बदनाम होता है। तंत्र इतना ज़बरदस्त चीज़ है, तंत्र जो है मेघनाथ का रचित चीज़ है। मेघनाथ से बड़ा इस संसार में तांत्रिक कोई ना हुआ है ना कभी होगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, आपको पुनः निवेदन करूंगा, नमस्कार करूंगा, इन नकली चीज़ों से सावधान हो। मैं देता नहीं मित्रों, गौलोचन कभी किसी को नहीं देता, इसलिए नहीं दे पाता कि ये देखिए चींटी आना शुरू हो गई। इसमें इतना सम्मोहन गुण है कि ये जहाँ आप कस्तूरी रखोगे वहाँ ये चींटियाँ देखें, छोट चींटियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जब भी रखोगे कोई भी असली चीज़ होगी तो बिल्कुल सम्मोहन गुण उसमें होगा। थोड़ी देर में रखे रहूँगा तो उसको पूरी चींटी घेर लेगी। अब आना शुरू हो गया, अभी 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं हुए कि चारों तरफ से चींटियाँ निकल के आना शुरू हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।